विषय से, मैं न्यूरोसर्जन हूँ। ऑपरेशन टेबल पे दिमाग पे मतलब इंस्ट्रूमेंट लगाता हूँ, अभी दिमाग में एक कीड़ा डाल रहा हूँ। देखिए, जो अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहा है, जो ब्राह्मण है, जो यूरेशियन है, जो मनुवादी है, वो दूसरे लोगों को जैसे जानवर की तरह देखता है, शूद्रों को या दलितों को या आदिवासी लोगों को। तो ऐसे मनस्थिति के लोगों से हमें क्या करना है? हम अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उनका नेटवर्क पूरे दुनिया में है। वो कंफर्म अब हो गया कोविड मामले में, क्योंकि वो जो बिल गेट्स, ये जो सारे यहूदी है जो ना दुनिया की जनसंख्या आबादी को 7 बिलियन से 5 बिलियन करना चाहते हैं 2030 तक। इसलिए उन्होंने कोविड का वायरस बनाया, छोड़ा और अभी इंजेक्शन दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से तो किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उल्टा वो इंजेक्शन से प्रॉब्लम्स है। क्या है, या तो बहुत बड़ा सा कोविड जैसा इन्फेक्शन होके मर जाएंगे, या तो जो भी पहले की बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, कैंसर, सब बढ़ेंगे, या कम से कम तो उनके बच्चा पैदा करने का शक्ति तो कम हो जाएगा, क्योंकि उनका टारगेट वही है दुनिया की आबादी को 2050 तक तो वो लोग शायद 2 बिलियन के लिए प्लान कर रहे होंगे। तो ये सब उनका 20-50 साल का प्लान है ऑलरेडी। हमारे पास क्या है? एक तो जैसे मुजीब साहब बोलते थे कि हम रिएक्ट ही कर रहे हैं हमेशा, तो रिएक्शन के साथ हमारा एक एक्शन प्लान भी होना चाहिए। कब तक हम ऐसे ताकतों से हम लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे एकजुट हो जाएंगे? तो वो एकजुट होने का कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है, वो कॉमन मिनिमम प्रॉब्लम्स बहुत सारे कम्युनिटीज़ का एक कॉमन है, तो एक ही है। तो क्यों ना उस कॉमन प्रॉब्लम्स पे हम एकजुट हो जाएं। जैसे भारत में जो मनवादी बीजेपी आरएसएस सरकार, जो सरकार को कब्जा किए वाले लोग में, वो चुनिंदा लोग नहीं है, क्योंकि ईवीएम से तो ईवीएम की कपड़ा से तो कब्जा कर चुके हैं। और उन्होंने तो क्या लेजिस्लेशन पे भी कब्जा किया, जुडिशरी पे भी कब्जा किया, और मीडिया पे भी कब्जा कर चुके हैं। तो हमें थोड़ा अपना एफर्ट ज़्यादा करना है, मतलब कोशिश ज़्यादा करना है। मुझे एक वोकल नॉड्यूल का ऑपरेशन हुआ है, फिर ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ मैं, फिर भी मैं एटलीस्ट पैम्पलेट छपा के बैठता हूँ। तो मतलब जाके हर एक के पास आधा घंटा 1 घंटा बैठ के उनको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा ना, पर कोशिश तो यहाँ तक रहना चाहिए कि एटलीस्ट जो सच मुझे मालूम है वो सबको मतलब मैं पहुँचा सकूँ। क्योंकि सच एक कोयले, जलता हुआ कोयले की तरह है। अपने पास रखोगे तो खुद जल जाएंगे, तो दूसरों को देते रहेंगे तो उनको भी थोड़ा गर्मी लगेगा और उनको भी ठंडी से थोड़ा आराम मिलेगा, तो वो दूसरे को दे देंगे। तो ऐसे हम सच को सब लोगों में बांटेंगे, सबको सच पता चलेगा, तभी हम मतलब क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट बनेंगे और सच्चा चुनाव कर पाएंगे। मतलब ज़िंदगी में इलेक्शन का चुनाव नहीं है, ये इंजेक्शन ज़रूरत थी कि नहीं है, ये खाना ठीक है कि नहीं है, ये बिल ठीक है कि नहीं है हमारे लिए, ये जो कानून कर रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है। तो इसका जो डिसीजन हमें चाहिए, मतलब करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए हमें पहले हम सच्चे होने चाहिए और सच का प्रसारण करना चाहिए। क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा एक झूठ के लिए बहुत बड़ा है, सब मीडिया है, व्हाट्सएप है, और यहाँ तक कि अगर मैं कुछ सच्चा चीज़ पोस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे हिसाब से तो ग्रुप पे गया हुआ है, पर मेरे दोस्त जो बगल में आया हुआ है उसने मेरा नंबर स्टोर किया हुआ है, फिर भी उसको पहुंचा नहीं है। तो ये मतलब क्या है कि टारगेटिंग बहुत माइक्रो लेवल पे कर रहे हैं वो लोग, और इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड में, मतलब बहुत बड़ा खेल है इंटरनेट। तो खुद जाके फिजिकली किसी से मिलेंगे, उनको समझाएंगे तो ही समझेंगे। मतलब मान लो कि थोड़ा तो समझेंगे, अगर
पैम्पलेट पढ़ नहीं पाएंगे, शायद मैसेज गया तो शायद पढ़ेंगे नहीं, शायद जाएगा भी नहीं इंटरनेट पे। हाथ से पैम्पलेट देंगे तो भी पढ़ने को टाइम नहीं रहता। तो मैसेज तो सोशल मीडिया तो ऐसे ही है, मतलब हम सोच रहे हैं सोशल मीडिया में हम बहुत काम कर रहे हैं पर पहुंचेगा नहीं। तो ऐसा षड्यंत्र बहुत बड़ा सा षड्यंत्र है, क्योंकि वनवादी यहूदी सारे गूगल में है, इंटरनेट में है, सब जगह बैठे हैं और इनके आगे के एजेंडे और बहुत खतरनाक है। मतलब एक स्लेव वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, मतलब जैसे सब गुलाम जगत बनाना चाहते हैं। तो वो गुलाम जगत में क्या है कि सिर्फ एक 300-400 फैमिलीज के लोग, और कैसा फैमिली, एक रॉकीफेलर फैमिली है, वो बंदा उसको हार्ट प्रॉब्लम था, उसने 10 हार्ट लगाए किसी के, फिर भी वो 99 ईयर्स ही बच पाया। मतलब इतने कमीने लोग हैं, पता नहीं कितने मुर्दों के लिए कितने जिंदा लोगों के उखाड़ के लगा दिया उसने। तो ऐसे कमीने लोग पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। तो इन ताकतों के दिल से लड़ना है। तो ये हिंदू मुस्लिम ये छोटी सी चीज़ है। और पहले तो बहुत सारे शूद्रों और दलितों को पता भी नहीं कि वो क्या एक्चुअली हिंदू नहीं है, वो मूल निवासी जो है, जो भारत के धर्म, भारत मैं बोलता हूँ बुद्ध धर्म हो, लिंगायत धर्म हो, जो प्रकृति का धर्म, मैं बोलता हूँ मेरा धर्म है सत्य, मेरा भगवान है पर्यावरण, और मैं पर्यावरण का नियम है कर्म। तो एक कर्म के सिद्धांत से मैं उनको बोल रहा हूँ, पापी लोग, तुम लोग अपने कर्मों से अनंत कुमार, जेटली, सुषमा स्वराज, पर्रिकर जैसे कैंसर होके मर रहे हो, और अभी अमित शाह को भी कैंसर है, सोनिया गांधी को भी कैंसर है। मैंने सिद्धरामैया सर को जाके बोला था 2018 में, सोनिया गांधी को अपने पापों का प्रायश्चित करने को बोलो और ईवीएम को हटाने को बोलो। उनको बोलो कि उन्होंने जो कांग्रेस ने ईवीएम लाया था उसी की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, अगर उसने कबूल किया तो शायद उसको कैंसर दोबारा नहीं आएगा। 2018 में मैंने बोला था, पर उसने मानी, पता नहीं सिद्धरामैया ने उनको बताया कि नहीं, क्या उसने माना नहीं। पर 2020 में उसको कैंसर फिर से आ गया। फिर भी एक डॉक्टर के हैसियत से मैंने उसको, मुझे न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वो गोवा गई हुई है, तो मैंने राजीव गौड़ा से फ़ोन करके बोला, वहाँ पे एक डॉक्टर लेनी डिकोस्टा है, वो किलेशन थेरेपी देते हैं, जाके लेने को बोलो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब और ज़्यादा जिएंगी तो थोड़ा कभी ना कभी तो दिमाग में आएगा कि सब कुछ सच बता दें। तो ये मेरा थोड़ा ये था, सेल्फिशनेस था। तो ऐसे हमें उनको भी समझाना चाहिए, पहले प्यार से समझाएंगे, क्योंकि ब्रेन कैंसर 4 स्टेज में रहता है। फर्स्ट स्टेज में प्यार से समझाएंगे, भैया ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे पापों के लिए ज़्यादा हो जाएगा, बाद में तुम स्ट्रोक हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं डॉक्टर होके बोल रहा हूँ, हमारा बीमारी का मूल इलाज हम जो खाते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उससे ज़्यादा हम क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर सच नहीं सोचेंगे, सच नहीं बोलेंगे और सच्चा काम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, वो कैंसर तक हो सकता है। तो वो सच हम में आना चाहिए, तो हमें वो स्ट्रेंथ आएगा, वो ताकत आएगा कि हम सच बोल पाएंगे। तो प्यार से समझाओ, नहीं मानेंगे तो 10 दूसरे लोगों से समझाओ, सबको बोलो, और दुनिया को बता दो कि ये इतने कमीने हैं। तो कल रात को मैंने 11:30 बजे मुझे लगा कि ये जो प्रवीण नेट्टर है ना, तो उसका शायद इन लोगों ने ही मारा रहेगा ये दंगा कराने के लिए। तो मैंने बोला, मतलब ऐसा बोलूँगा तो लोग मानेंगे नहीं, तो पहले से शुरू किया। मालेगांव का ब्लास्ट, पुलवामा का ब्लास्ट, और कोविड में कितने लोगों को मारे, ये सब ऐसे इतिहास वाले शायद इसको भी खुद मारे होंगे दंगा करने के लिए। तो अभी बहुत सारे लोगों सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, वो भी कुछ स्टेटस में डाल दिया मैंने। तो वैसा ताकत रहना चाहिए, मतलब अंदर से हमें, मतलब कन्विक्शन, मतलब करना है, बदलना है, उनको भी बदलना है। और उसके ऊपर वो अश्वत्थ नारायण बोलता है कि हम उनको एनकाउंटर करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे जो इतनी गरीबी है, बेरोजगारी है, तो 10 रुपए के लिए खून करने के लिए तैयार है लोग। तो ऐसे कोई अगर कि उसका कुछ मजबूरी है, उसका कुछ केस है, या कुछ उस पर कुछ दबाव डाल देते हैं, तो कोई भी कुछ कर लेगा। तो किसी को जो मरवा रहा है,
कन्नड़ा में एक कहावत है, जो छिपकली को मारता है उसको कम पाप है, जो मारने के लिए डंडा देता है उसको ज़्यादा पाप है। तो यहाँ पे जो मार रहा है उसको कम पाप है, जो मारने के लिए सुपारी दिया उसका ज़्यादा पाप है, तो वो चुप जाएगा। तो मैंने वीडियो में इतना ही डाला था, तुम जो भी पकड़ोगे कातिल को तो उसका नार्को एनालिसिस कराओ, पूछो कि किसने सुपारी दी, किसने उसको बोला करने के लिए, तब तो जाएगा शायद अमित शाह तक, या तो ये कौन है इधर का, संतोष, नहीं नहीं बोम्माई तो कठपुतली है, उसका तो कुछ खातरा नहीं है, क्योंकि वो तो उसका वो क्या बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी वो वंदिता शर्मा है, समझो कहीं नॉर्थ इंडिया से आए हुए हैं, और लोकल में तो बेंगलुरु का आरएसएस का इंचार्ज तो संतोष है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, मुंबई तो जाके नाचता है, वो एक्टर है, तो वो भी लंगड़ा है, उसका दिमाग भी लंगड़ा हो गया है। तो ऐसे हालत में हम क्या करें? तो बिना झिझक के हम सच बोलेंगे तो ही समाज जागेगा। सच निडर होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए और नग्न होना चाहिए, मतलब उस पर कुछ भी कपड़ा मत डालो, बेशरम होके बोलना चाहिए। जब ऐसा मन में ठानोगे तभी, और इसके लिए पहले अपने आप को शुद्धि करना है, मतलब हमारे इस अंदर जो भी झूठ है, जो भी ग्रीडीनेस मतलब लालच है, जो भी हम अपने प्रोफेशन में क्या गलतियां कर रहे हैं, हम अपने सामाजिक जीवन में क्या गलतियां कर रहे हैं, तो वो सबको, मतलब ये जर्नी तो मेरे लिए तो 1-10 साल लग गया, शायद आप आज शुरू करोगे तो आप मतलब 5 साल में हो जाएगा शायद। तो ऐसा करेंगे तो बाद में शक्ति आएगा कि सच को पहचान पाएंगे और सच को निडर होकर बोलेंगे, और ये झूठों को बदलेंगे भी, नहीं तो उनको सज़ा देने का हक भी आएगा, मतलब वो मॉरल स्ट्रेंथ भी आएगा। तो ऐसा हम बदलाव खुद में लाना चाहिए, अपने समाज में लाना चाहिए। वही मैं बोलता हूँ एक सत्य युग है, वो सत्य युग वो जल्दी, जब तक जितना जल्दी लेके आएंगे उतना जल्दी हमारे ज़िंदगी का बचाव हो सकता है। और एक दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल एंगल। पॉलिटिकल एंगल में ये कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस पहले आया, कम्युनिस्ट बाद में आया, बाद में जनता रंग आया, बाद में बीजेपी बना, और अब यहाँ पे जेडीएस, ये सब एक ही मूल ब्राह्मणोक्रेसी के नए नए मुखौटे हैं। अभी आम आदमी पार्टी, उन पे मत जाओ, क्योंकि मैंने भी आम आदमी पार्टी का गुलामी की 2 साल, पैम्पलेट पर्चे बांटे उनके लिए, मेडिकल कैंप किए, बाद में पता चला वो बनिया और क्षत्रिया का बना है, उसके अंदर भी वही ब्राह्मण पीछे से बैठा हुआ है, वही डिक्टेट कर रहा है। तो इनके और कांग्रेस में भी आगे मुसलमान रहेंगे या गौड़ा रहेगा या ये रहेगा, पर कौन रहेंगे वो भी ऐसे मूल निवासी गांव वाला नहीं रहेंगे जिसमें द्रविडियन जीन ज़्यादा है, सारे ये ब्लू आइरिस या कैट आइज वाले, जैसे डीके शिव कुमार और ये सिद्धरामैया, ये सब ज़्यादा हाइब्रिड है, मतलब रोमन आर्यन हाइब्रिड ज़्यादा है, मूल निवासी कम है, तो ऐसे लोगों को चुनते हैं। ये जेनेटिक पॉलिटिक्स है। अभी कोविड में भी जिनके आंख की पुतली नीला हो या थोड़ा येलो कलर हो या ग्रीन कलर हो या लाइट ब्राउन हो, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिनके आंख की पुतली काला रहता है, मतलब जो जिनके चमड़ी ज़्यादा काले रहते हैं उनमें ज़्यादा आंख की पुतली भी काली हो सकती है, पर बहुत सारे काले लोगों में लाइट ब्राउन आंख की पुतली हो सकती है, और बहुत सारे सफ़ेद लोगों में ब्लैक पुतली भी रह सकती है। तो वो पुतली हमारा जीन्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो जिनके आंख की पुतली ज़्यादा काला है वो बिल्कुल इंजेक्शन मत डालो, क्योंकि आप में द्रविडियन जीन ज़्यादा है, या तो आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर या गैंग्रीन होके मर सकते हो, या पेट में आंतड़ियों का गैंग्रीन हो सकता है, या मतलब दिमाग ही खराब हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसा षड्यंत्र, मतलब हर एक देश में जो भी मूल निवासी है, क्योंकि कनाडा में भी नेटिव अमेरिकन्स मर रहे हैं ज़्यादा, अमेरिका में यूएसए में भी बहुत सारे अफ्रीकन्स मर रहे हैं, वाइट लोग में ही नहीं मर रहा है। और मिडिल ईस्ट में तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, यहूदी नाजीज ये, पर उनमें भी हर एक, और उन्होंने ये वैक्सीन को कैसे बनाया
कि इस वैक्सीन को दूसरे देश में सप्लाई नहीं करना चाहिए। मतलब हर एक देश के हर एक नस्ल के हर एक प्रोटीन को एनालाइज करके उन्होंने बनाया हुआ है। तो इतना चालाकी से बना रहा है। और इनका पहला वायरस था HIV, जो क्या बोलते हैं, बंदर को इन्फेक्शन करने वाले वायरस को लेके इंसान को इन्फेक्शन करने की ताकत जो दिया उनको उसको। और उसके बाद मार्स, सर्स, H1N1, ये कोविड। तो ऐसी ताकतों से हम लड़ रहे हैं। ये भारत के सीमित नहीं है, क्योंकि वाजपेयी को पता था हम यूरेशिया से आए हैं, हमारे क्या बोलते हैं कजिन ब्रदर्स ये जर्मनी के लोग हैं, नाजीर के लोग हैं, बोल रहे थे ये यहूदी के लोग हैं। यहूदी नाजी अंदर अंदर उनका एक ही नस्ल हो सकता है शायद। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में, क्योंकि स्टार्टिंग जो रोमन्स सुप्रीमेसी साइकोसिस था उनका, एक मैं उसको बोलूँ सुप्रीमेसी साइकोसिस, मतलब सर्वोच्चता मनोविकारता, मतलब उर्दू में पता नहीं कैसे बोलूँ मैं, हाँ नस्ली बर्तरी, ओके लिख लूँगा। तो ऐसे मतलब ये एक क्या बोलते हैं पागलपन है। उस पागलपन से शिकार लोग दूसरे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ बिल गेट्स, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ क्या इम्पोर्टेंस चाहिए या तुम्हें रेस्पेक्ट चाहिए तो दे देंगे, बंद कर दो ये इंजेक्शन का मसला। एक वीडियो वैसा भी डाला था मैंने उसको, पर बाद में मैंने बोला अभी इतना अभी तक जो किया उसका तो कन्फेशन करो और कॉम्पनसेशन तो दे दो। उन्होंने दिया कॉम्पनसेशन, कितने पॉजिटिव आए उतना पैसा मिला भारत को। पर भारत के सरकार को जो आक्रमण किए ब्राह्मणों ने क्या किया, एक PM केयर्स प्राइवेट फंड बना के उसमें पैसा लिया, RSS BJP केडर को दे दिया। बस किसी मरने वाले को भी कॉम्पनसेशन बराबर से नहीं दिया, और इंजेक्शन से तो कॉम्प्लिकेशन का वो अपना मतलब उसको है करके भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कितना भी मतलब मैंने खुद 150 कॉम्प्लिकेशंस के फॉर्म भेजे हैं BBMP को, और फिर भी BBMP का कमिश्नर ही मेरे ऊपर कर्नाटक मेडिकल काउंसिल में कंप्लेंट दिया था, उसका इंक्वायरी भी चला। अभी वो कमिश्नर ही निकल गया, दूसरा आ गया, वो भी ब्राह्मण है शायद। तो और BBMP के एक लिमिटेशंस देखो आप, बैंगलोर साउथ में एक बनशंकरी वार्ड है, उसमें एक यारब नगर करके मुस्लिम एरिया है। उस यारब नगर को 3 वार्ड में डिवाइड कर दिया है। पहले जो बनशंकरी वार्ड में था, इसका मतलब है कि मुस्लिम लोग अगर वोट डालेंगे, अभी तो EVM है तो वो मैनिपुलेट करके किसी को भी जिता सकता है। अभी बनशंकरी वार्ड में तो कोई लेडी है पर वो भी पर अगर EVM निकल गया, पेपर बैलेट से इलेक्शन हुआ, तब भी वो लोग जीतना चाहिए। ऐसा वार्ड लिमिट्स बनाया उन्होंने। मतलब उनको पता है EVM में प्रिंट आउट ले सकते हैं कि पहला वोट किसको गया है, 10वां किसको गया है, मतलब 1 से लास्ट वोट तक प्रिंट आउट ले सकते हैं। और बूथ में रजिस्टर तो है, कौन आया पहले, उसके बाद कौन आया, लास्ट में कौन आया, टैली करेंगे तो पता चल गया। और EVM का जो सफाई करने वाला कंपनी, वो वसुंधरा राजे का बेटा है। मतलब डेमोक्रेसी नहीं है अभी वो क्या राजों का ये चल रहा है, तो उनके कब्जे में अभी भी डेमोक्रेसी है। तो ऐसे हालत में हमें क्या करना चाहिए? अभी उन्होंने अनाउंसमेंट भी नहीं किया कि कहीं कोने में कर दिया, 6 तारीख जुलाई तक का लास्ट डेट था ऑब्जेक्शन के लिए। अभी ऑब्जेक्शन डाला है तो भी फिर भी उसका सुनवाई नहीं हो रहा है, और अपने आप उसका रिजर्वेशन कैटेगरी अनाउंस करने के लिए तुले हुए हैं, और बाद में इलेक्शन कब करेंगे? और फरवरी में MLA का इलेक्शन प्लान है, उसके पहले हिंदू मुस्लिम दंगा करने का प्लान है, ताकि मैनिपुलेशन तो करेंगे पर उसका जस्टिफिकेशन ये रहेगा। तो जब तक पेपर बैलेट आएगा तब तक हमें राजनीति ताकत नहीं मिलेगी। तो वो आना चाहिए, उसके साथ साथ समाज में भाईचारा होना चाहिए। और ये सच मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को रहना चाहिए कि OBC और दलित हिंदू नहीं है, उनसे प्यार से बात करो, भाईचारा बनेगा। वो आपके लिए रहेंगे, आप उनके लिए रहो, तो वो भाईचारा दंगा फसाद रोकेगा। वो एक माइक्रो लेवल पे रोज़ का इन्वेस्टमेंट है। मतलब जैसे पिग्मी बैंक है ना, रोज़ 1 रुपये डालते हो, तो वो भावना का इन्वेस्टमेंट है, वो भाईचारे का इन्वेस्टमेंट है। वो रोज़ करो आप, वो रोज़ जब करोगे
जब उनका सहारा, उसको लगेगा कि ये मेरा सहारा बनेगा और मैं उसका सहारा बनूंगा, तो वो भाईचारा हमें बचाएगा। नहीं तो जो मंगलोर में हो रहा है वो बेंगलोर में भी हो सकता है। और इसने बोम्माई ने तो बोल दिया कि हम यूपी का सरकार लेके आने वाले हैं। तो ऐसा करेंगे तो बाद में क्या हाल होगा। बेंगलुरु वाले थोड़े, मतलब कर्नाटक के लोग थोड़े दिमाग ज़्यादा है यूपी वालों से शायद, तो उसको होने से रोकेंगे शायद। ठीक है, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो आइए सच को जान, मतलब सच्चे बने, क्योंकि सच्चाई से तंदुरुस्ती है, सच्चाई से हौसला है, सच्चाई से ताकत है। और सच्चा लड़ाई लड़े और सब लोग अमन के साथ, एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहे। उनको भी, वो भी बदल जाएंगे तो रहेंगे ही इधर। रहो, बदलो, समानता से रहो, नहीं तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ के चले जाओ। अगर फिर भी ऐसा मतलब ऐसा घपला करोगे तो आपके ही बने हुए रेफ्यूजी कैंप से उधर रहो, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देंगे पागलपन के लिए। पहले तो गोली देंगे, बाद में इलेक्ट्रिक शॉक भी देंगे, नहीं तो बाद में एक साइको सर्जरी भी है न्यूरो सर्जरी में, वो भी कर सकते हैं अगर इनके लिए। नहीं, ये सच्चा ट्रीटमेंट है, इसमें कोई मतलब मजाक लग सकता है पर यही सच्चा प्रोटोकॉल है। तो इसके लिए एक न्यूरोसर्जन होके मैं खड़ा हूँ, क्योंकि वो साइको सर्जरी चाहिए ना, लास्ट ट्रीटमेंट। अभी कैंसर है तो काट देंगे ना, तो ये दिमाग के सोच का कैंसर है, वो सोच के कैंसर के लिए एक साइको सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है। तो वहाँ तक मत पहुँचो, अपने कर्मों को सुधारो, अपने पापों को धो डालो, सब कुछ बता दो, क्या क्या गलती की है, कॉम्पनसेशन कर दो, अपनी जमाए हुए जायदाद तो सब बांटो। तो ये बोल रहा हूँ मैं उनको। बहुत सारे लोगों ने मुझे धमकी दी, फ़ोन किए, मारेंगे, काट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने बोला नहीं, देखो उन्होंने तो पाप किया, उन्होंने तो ये ऐसा भुगत लिया, ऐसे कर रहे, मतलब मर गए, तुम्हें क्या लगेगा, कभी सोचो। मैं बोलता हूँ दोबारा फ़ोन नहीं आता उनका। ठीक है, तो आइए सब मिलजुल के एक सच्चा भारत बनाए, सच्ची दुनिया बनाए और सत्ययुग बनाए। और BAMSEF एक ज़रिया है हमें इस मतलब जो EVM का सच कोई और नहीं बोल रहा था, BAMSEF बोल रहा था। तो इसके साथ मैं BAMSEF से जुड़ा। आगे आगे आते हुए हमारे इतिहास का सच पता चला, हमारी कास्ट का सच क्या पता चला, DNA का सच पता चला। और इसको इम्प्रोवाइज करते हुए मैंने ये कोविड का सच, मैंने मतलब इनिशियली मुझे भी 6 महीने लगे, ये क्या है, मैं जो देख रहा हूँ सच है कि नहीं है, मुझे ही कन्फ्यूजन था, मुझे ही डर था। अगर झूठ बोलूँगा तो मुझे डर था कि मैं तो कर्मा पे बिलीव करता हूँ, अगर मैंने झूठ बोल दिया तो मुझे ही कैंसर हो जाएगा करके मुझे डर था। तो वो जब तक मुझे कंफर्म था, हो गया, तब मैं बोलना शुरू कर दिया। तो आइए सब तंदुरुस्त रहे, सब खुश रहे, तो इस दुनिया को हम जन्नत बनाएं। धन्यवाद।